जी, जय श्री श्याम सभी भाइयों को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं भाई वीडियो, सभी को जय श्री श्याम। भाई मेरा नाम है विनय एंड गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस प्योर प्राइज एक्शन के ऊपर नॉलेज बेस्ड वीडियो, जो कि गाइस मैं अपना प्योर प्राइज एक्शन जो मैंने सीखा है गाइस ओनली फ्री में। भाई मैं पहले बता दूँ भाई, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया भाई, मैंने ओनली फ्री सीखी हैं चीज़ें ओनली यूट्यूब पे से। एंड गाइस एक सर हैं जिन्होंने मतलब मेरे गुरुजी हैं भाई, उन्होंने फ्री में सिखाया था। मतलब उनकी 2 मेंटरशिप है, फ्री के लाइव है, मतलब फ्री के और एक पेड मेंटरशिप है। तो उन्होंने बोला है जो पैसे, जिनके पास पैसा है वो भाई पैसे से अपना मेंटरशिप ले सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो भाई वो मेरी फ्री वाली मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई अगर कोच चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे, आप वहाँ से वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। भाई जिन बंदों को ज्वाइन करना है कर सकते हो, जिन्हें नहीं करना भाई वो उनकी मर्ज़ी है। मैं कोई चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि भाई ज्वाइन करनी है तो करनी ही है भाई, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? जिसे करना है करो, जिसे नहीं करना है मत करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? तो भाई अगर लेकिन भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई, इन शॉर्ट बटन्स के पीछे मत भागना कभी, ठीक है? ये शॉर्ट बटन्स भाई आपको ले डूबेंगे किसी न किसी दिन आपको, ठीक है? तो भाई इन शॉर्ट बटन्स के पीछे मत भागना, मुझे लगता है भाई तो भाई हाँ, एक चीज़ याद रखना, मार्केट में हर एक चीज़ 50-50 होती है। आप सोच रहे हो भाई मेरी मैंने कोई ये चीज़ सीखी और ये वर्क नहीं कर रही, भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर एक चीज़ 50-50 चीज़ होती है। आपको सीखने वाली चीज़ वहाँ पर वो है कि मेरा अगर मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया डाउन साइड के लिए और अगर ये लॉस हो जाती है, फिर कुछ भी होता है, तो अगर लॉस होती है तो मैं इसके पीछे रीज़न चेकआउट करूँगा कि भाई मेरी लॉस क्यों हुई? फिर वो मैं रीज़न लिखूँगा एक नोट बनाऊँगा मैं, वो रीज़न लिखूँगा, देन फिर वो मिस्टेक्स मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तो जिस वजह से वो मेरा सेटअप एक्यूरेट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप जो मैं बता रहा हूँ आपको। और गाइस सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रेड के लेने का रीज़न बता देता हूँ मैंने क्या लिया था। समथिंग अगर आप चेकआउट करोगे तो कंटिन्यूअसली डाउन साइड के लिए आ रहा है, मतलब एक समथिंग अभी देखो यहाँ पे चेकआउट करो, क्या यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ पर बना था बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ग्रीन कैंडल देन उसके बाद एक रेड कैंडल उसे कवर कर लिया, ठीक है? बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद कैंडल जो क्लोज हुई उसके की लेवल पर, ऐसे ये रख की लेवल इसका, ठीक है? कैंडल की लेवल पे क्लोज हुई और की लेवल पे क्लोज हुई। अब एक चीज़ याद है, हमेशा याद रखना, ये साइड में राउंड नंबर्स आ रहे हैं ना, ये साइड में जितने भी राउंड नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी राउंड नंबर्स हैं, इन पर या कभी रेजिस्टेंस पर, कभी सपोर्ट पर या कभी की लेवल्स पर, आप अगर कैंडल कभी भी इन लेवल्स पर क्लोज होती है तो वहाँ से एक रिवर्सल पक्का आएगा। इतना बात हमेशा याद रखना, ठीक है? और आई होप सभी को पता पड़ेगा मैंने ये ट्रेड किस रीज़न पे ली थी, क्योंकि बीआईएस एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा था, फिर की लेवल करने क्लोज हो गई थी, देन मैंने वहाँ से डाउन साइड ट्रेड मार दी। और भाई साइड में आपको दिख रहा होगा मेरे भाई पीछे 3 लॉस हो गए थे लगातार। वो भाई किसी मैं ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर एरर बहुत ज़्यादा आ रखे थे, प्लस गैप डाउन गैप अप बहुत ज़्यादा हो रखे थे, उस वजह से मेरे वो लॉस हो गई 3 ट्रेड। मैंने एक कैंडल में 3 ट्रेड लगा रखी थी, वो लॉस हो गई। फिर मैंने उस भाई छोड़ा यार, मैंने उसे रिकवर करने के लिए फिर लाइव मार्केट में आया उस समय, तो मैंने सोचा जब रिकवर करने के लिए आए हैं तो भाई थोड़ा वीडियो बना के बंदों को बता दें भाई। तो गाइस देखो यहाँ पर एक और कैंडल रेड बन सकती है, बट गाइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बता देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, जिन बंदों को पता है ऑर्डर ब्लॉक क्या है क्या नहीं है उन बता दो भाई, और जिसे नहीं पता भाई आप एक बारी ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, आपको सब पता पड़ जाएगा भाई। देखो ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? समथिंग ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मार्केट में मैक्सिमम चांसेस इसी लेवल से उठ जाएगा, ठीक है? मार्केट में जो मैक्सिमम चांसेस देंगे ना, वो मार्केट इसी लेवल से उठ जाएगा, मतलब यहीं से मार्केट उठ जाएगा मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक पर समथिंग आपको बता रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर, हैवी ब्रेकिंग ऑर्डर्स प्लेस होते हैं यहाँ पर, जिस वजह से मार्केट यहाँ से उठ जाती है। और एक बार मार्केट देखो यहाँ से उठ ही चुका है, फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जा चुका है, बट गाइस गाइस ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सॉरी गाइस ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सॉरी थोड़ा गाइस मिस्टेक हो गई, मैंने कहा ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक करना नहीं तो मतलब यहाँ से बाइंग भी नहीं आ सकती। तो भाई चलो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनी है। तो भाई कहीं और अपॉर्चुनिटी चेकआउट कर लेते हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटी। और गाइस अगर आप भाई कोई अभी रियल मतलब अभी भी एंटर कर रहे हो बाइनरी मार्केट में या किसी मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो भाई आपके लिए एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा भाई, ओटीसी से जितना दूर रह सको भाई उतना दूर रहना। तो भाई ओटीसी आपको बर्बाद कर देगा, अगर आप ओटीसी में चले गए शुरुआत में तो भाई ओटीसी से बर्बाद कर देगा आपको। इसलिए भाई ओटीसी से दूर रहना, ठीक है? जितने दूर हो सके। तो अगर कोई कह रहा है बंदा भाई ओटीसी में ट्रेड करो, ये भाई इसकी मार्केट अच्छी चल रही है या वो चल रहा है, भाई कभी मत करना ओटीसी में ट्रेड भाई, क्योंकि भाई मैं भी समथिंग अपने 6 महीने ओटीसी में अपना पैसा उड़ा चुका हूँ, ठीक है? तो भाई मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ ओटीसी में ट्रेड मत करना कभी, ठीक है? तो भाई 1-2 ट्रेड और मिलते हैं तो मैं बताता हूँ। और गाइस हाँ, हमेशा याद रखना भाई अपने ऊपर ट्रस्ट करो भाई,
जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने सेटअप को इम्प्रूव नहीं करोगे, भाई कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो समथिंग अगर ये कैंडल देखो 80 के ऊपर चली जाती है या 85 किलो जाती है, मैं अपसाइड ट्रेड मारूंगा। देन कैंडल आप 80 के ऊपर, देखो इस मेरे अकॉर्डिंग कैंडल गाइस ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा, आप सब्र रखो, ठीक है। आपको इसका रीज़न भी एक्सप्लेन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से फेस करी और मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बता दिया भाई, हर एक सेटअप की 50-50 एक्यूरेसी होती है। आपका कुछ चाहे कितना ही बड़ा सेटअप हो, आपसे कोई कह रहा है ना मतलब मेरा 1000% की एक्यूरेसी वाला सेटअप है, भाई वो बंदा या तो वो स्कैम कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कोई सेटअप ही नहीं होता भाई मार्केट में, कभी ऐसी चीज़ भाई कभी नहीं है भाई, ना तो कभी थी ना कभी आएगी 1000% की एक्यूरेसी वाली। आप कभी किसी प्रोडक्ट से बोल देना भाई कि भाई क्या आपके पास 1000% की एक्यूरेसी वाला सेटअप है, भाई वो साफ मना कर देगा भाई, ऐसा कोई सेटअप भाई है ही नहीं बिल्कुल भी कभी मार्केट में, ना कभी है ना कभी आएगा, ठीक है। तो आपको समझे इसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ, देखो सिंपल रीज़न क्या था, हायर हाई हायर लो, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। समथिंग ये था एक पुल बैक लगा है, ठीक है। इसे मुझे हायर लो देन लोअर हाई, ठीक है। सिंपली मार्केट इसके नीचे लो के नीचे लो लगाया, अभी मतलब अभी स्ट्रक्चर अभी चौक नहीं हुआ, ठीक है। चौक नहीं हुआ अभी, मतलब अभी स्ट्रक्चर डाउन का नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है। देन सेलर्स का टारगेट क्या था, सेलर्स का टारगेट था इस वाले लेवल को ब्रेक करना, समथिंग ये दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, बायर्स का जोन दिख रहा है, ये सेलर्स सेलर्स का टारगेट था इस वाले लेवल को ब्रेक करना, बट सेलर्स ब्रेक नहीं कर पाए। अभी हम आपको दिखा दूँ रीज़न, देखो समथिंग वाला लेवल था जिसे ब्रेक करना था सेलर्स को, बट क्या हुआ यहाँ पर रीज़न सिंपल हुआ, जब सेलर्स यहाँ पे पुल बैक देकर सेलर्स एंटर हुए, ठीक है। अब देखो सेलर्स एंटर तो हुए यहाँ से, अब देखो सेलर्स स्ट्रॉन्ग वीक एंड बिल्कुल खत्म हो चुके थे, ठीक है। खत्म हो चुके सेलर्स बिल्कुल, मतलब यहाँ पर सेलर्स देखो स्ट्रॉन्ग से मतलब स्ट्रॉन्ग से कमजोर होते हुए आ रहे थे, सेलर्स बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए, यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। देन सेलर्स ने एक बार ट्राई और करा कि भाई अगर मैं हम इस वाले अपनी डोजी की लोअर वीक को ब्रेक कर देते तो हम वहाँ से सिंपली निकल जाते डाउन साइड के, मतलब क्या क्या पता सेलर इस वाले लेवल को ब्रेक कर भी देते, ठीक है। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सेलर्स खत्म हो गए, प्लस यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी थी। समथिंग आपको बता दूँ किस वाली कैंडल है, ये जो रेड कलर दिख रही है कैंडल आपको यार, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी थी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद टारगेट क्या है, टारगेट वो है जहाँ से सेलर्स एंटर हुए हैं, यहाँ से फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट, ठीक है। ये दो टारगेट है जो को पार्ट्स को अचीव करने हैं, दोनों टारगेट्स, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही अब धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगी, ये नहीं कि एकदम निकल जाएगी ना, धीरे धीरे अब अपना ऊपर के लिए शिफ्ट हो जाएगी मार्केट, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आए होंगे मैंने क्या बताया था क्या नहीं बताया। भाई सिंपल रीजन से मैंने ट्रेड करी, ज़्यादा कुछ मैंने कुछ नहीं लगाया भाई, ओनली प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर से मैंने ट्रेड कर दी। देन आपके सामने टू ट्रेड करेंगे, दोनों दोनों शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स करे। और भाई एक चीज़ हमें याद रखना, ज़्यादा ट्रेड मत करना, दिन भर ज़्यादा ट्रेड मत करो भाई, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी गिर जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी एक्यूरेसी। आप सोचोगे भाई मेरी कल एक्यूरेसी इतनी बेस्ट थी, आज इतनी बेकार क्यों चली गई, तो भाई वो इसी रीजन से होता है कि आप अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ओवर ट्रेडिंग से आपकी एक्यूरेसी गिर जाती है। आई होप सब समझ रहे होंगे। एंड भाई जिन्हें भाई को अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हमारी इस जर्नी में जुड़ सकते हो, तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी गाइस मैं आपको टेलीग्राम मेरे, जब आप चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। देन जहाँ पर हम सिग्नल्स देते हैं शॉर्ट शॉर्ट, बट गाइस सिग्नल्स को एक बात याद रखना हमेशा, भाई जब आप सिग्नल्स ले रहे हो ना तो भाई सिग्नल्स पे ये से नहीं है कि भाई गैम्बलिंग कर रहे हो आप सिग्नल में, भाई वो बंदा ट्रेड दे रहा है तो अपना 100% 50% कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, भाई नहीं। अगर आप सिग्नल्स को भी कर रहे हो ना, करो, अगर आपको करना है तो अच्छे करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट गाइस हर तरफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अपनी हर एक चीज़ है फॉलो करके चलो, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा जो अपनी तरफ से वो बेस्ट दे रहा है ट्रेड, क्या पता मार्केट में अगर आ जाए या उस समय उसका सेटअप फेल हो जाए, तो भाई वो तो भाई प्रो लेवल पे बैठा है बंदा, तो भाई वो तो अपना रिकवर कर लेगा अच्छा खासा। आप जिनके पास पैसा नहीं है, जो भाई उनके भरोसे बैठे हैं भाई, वो हमारे धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करवाएंगे, भाई आपके लग जाएंगे। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ हर एक चीज़ में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सिंपली अच्छी तरीके से करोगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो, आपका 50% का $50 का अकाउंट है, आप समथिंग एक ट्रेड में $5 $10 ट्रेड कर रहे हो सिग्नल से, तो भाई आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। क्यों, अगर आपका आप मानो $10 लगा रहे हो और वो लॉस हो गया, तो वो आप सोचोगे भाई जो बंदा है वो सोचेगा $10 का लॉस हुआ है बस, भाई नहीं, आपका 10% कैप मतलब आपका 20% कैपिटल वाइप आउट हो गया गाइस तुरंत।
20% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। इसलिए गाइस संभल कर ट्रेड करो आप। मैं और मैं भाई जो बंदे नहीं समझ पा रहे उनके लिए क्या ही कहूँ मैं, ठीक है। तो कोशिश रहेगी आप अच्छे से समझोगे, ट्रेड करोगे हमारे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो या हमें सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब जर्नी में जुड़ सकते हो। जय श्री श्याम सभी।